वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पनामा GIT के सामने पेश 3 घंटे सवालात के जवाबात दिए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले से शुरू हुआ। खानदान समेत खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया, एक एक पाई का हिसाब दे दिया। इल्जामात में सदाकत होती तो मुशर्रफ को हाईजैकिंग केस न बनाना पड़ता। GIT में पेशी का फैसला आइन की बालादस्ती के लिए है, कानून की सरबुलंदी के लिए आज का दिन संगे मील है। मैंने तो अल्लाह के फजलो करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो। मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को निशाने पर लिए रखा, कहा जितने चाहें इल्जामात लगा लें, साजिशें कर लें, नाकाम और नामुराद रहेंगे। हुकूमती पैसे पर करप्शन का इल्जाम नहीं, जाती कारोबार के मामलात को उलझाया गया। सबको ये याद रखना चाहिए कि अवाम की अदालत भी लगने वाली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क साजिशों की भारी कीमत अदा कर चुका, कठपुतलियों के खेल अब नहीं खेले जा सकेंगे। अफवाहसाज फैक्ट्रियां बंद न हुई तो सलामती खतरे में पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ GIT के सामने बगैर प्रोटोकॉल पेश हुए। वज़ीर आज़म के साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और हुसैन नवाज भी जुडिशल अकेडमी गए। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ समेत वफाकी वज़रा भी मौजूद। आगे जाने की इजाज़त न मिलने पर कई कारकुन वापस चले गए। आबिद शेर अली ने नमाज ज़ोहर की इमामत कराई, वज़ीर आज़म की कामयाबी के लिए दुआ भी कराई। कहते हैं वज़ीर आज़म मजबूत आसाब के मालिक हैं, GIT में भी सुरखरू होंगे। GIT को नई चीजें फराहम नहीं की, कोई सबूत नहीं दिया। कतरी नहीं आ रहा तो वो जब खत्म हुआ तो इनके पास और कोई चीज नहीं बताने के लिए कि कैसे पैसे यहां से गए लंदन के महलात लेने के लिए। नवाज शरीफ ने अदलिया फौज की तरफ साजिश करने का इशारा किया। वज़ीर आज़म के बयान पर इमरान खान का रद्द अमल। कहते हैं जब चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ आए तो मरियम नवाज ने ट्वीट की कि आंधी चली गई। अब इसी चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ पर उंगलियां उठा रहे हैं। नवाज शरीफ के पास बताने के लिए कुछ नहीं कि पैसा कहां से आया। मरियम नवाज और लीगी वज़रा ने अपने जज्बात के लिए ट्विटर का सहारा लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शेर ही नहीं बल्कि शेरे दिल भी हैं। मरियम नवाज की ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि नवाज शरीफ कानून की हुक्मरानी सरबलंद रखने की वजह से जाने जाएंगे। साद रफीक ने अपने जज्बात का इजहार शायरी की ज़बान में किया। पाकिस्तानी सियासत में तारीखी मौके पर एक्सप्रेस न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन, सियासतदानों के तबसरे, तज्जियाकारों की माहिराना राय, शहर इक़्तिदार की पल पल बदलती सूरत हाल से हर पल रखा अपने नाज़रीन को बाखबर। वज़ीर आज़म की तहकीकाती टीम के सामने पेशी का असर स्टॉक एक्सचेंज पर, इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार, तेजी के बाद मंदी देखी गई। 100 इंडेक्स 47,300 की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। बैरून मुल्क इनकी कोई जायदाद नहीं। कुलसूम नवाज के पास 15 लाख मालियत का जेवर है। हुसैन नवाज ने 23 करोड़ से जायद की रकम बैरून मुल्क से भिजवाई। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के माली गोशवारे जारी कर दिए। इमरान खान 1 अरब 40 करोड़ रुपए के मालिक निकले। शाह महमूद 50 करोड़, जहांगीर तरीन 78 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। जहांगीर खान तरीन ने अपने गोशवारों में हेलीकॉप्टर और जहाज का जिक्र नहीं किया।
चीनी शहरियों के अगवा और कत्ल का मामला हुकूमत संजीदगी से देख रही है। चीनी हुकूमत के साथ राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया की ब्रीफिंग, कहते हैं मुखबियों का CPAC से कोई ताल्लुक नहीं था। और इस्लामाबाद में आज तूफानी हवाओं की पेशगोई, 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सुबह 4 बजे तक तूफान थमने का कोई इम्कान नहीं। उधर मरी में बारिश और जालाबारी से सड़कें सफेद हो गईं।